इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। डेफिनेशन जो टर्म है लिखी हुई है उन्हें हर एक टर्म का मीनिंग है और आप समझ जाएंगे बड़े आराम से। जैसे यहाँ कांस्टेंट कोएफिशिएंट और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल, इन तीन टर्म से आप समझिए। इक्वेशन रिड्यूसिबल मीन इक्वेशन को रिड्यूस करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट में। अभी तक पहले मैं आपको हल्का सा आइडिया दूं, जरा बैक चलते हैं हम लोग क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग कहां से हुई थी हम लोग की? हम लोग की हुई थी पीडीई से, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर हमने किया था, सेकंड ऑर्डर या ऑनवर्ड हम लोग कर रहे थे। इसके अंदर लीनियर पे हम लोग वर्क कर रहे थे और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट चल रहा है। अभी तक यही चल रहा है, जो कुछ भी आप काम कर रहे हो वो सब यहाँ कर रहे हो। इसके अंदर दो पार्ट थे, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। इन दोनों पे आपने बहुत अच्छे से वर्क किया है, बहुत आराम से। होमोजीनियस पे इसका CF और प्लस PI निकाला था आपने, और नॉन होमोजीनियस पे भी आपने CF प्लस PI निकाला था। अब होगा क्या, जरा ये समझिए। विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इसकी बात कर रहा हूं मैं, राइट? ये पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन, इसको ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन। कांस्टेंट कोएफिशिएंट में क्या होगा, जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट थे, लेकिन अब नहीं होंगे। अब आपके पास नॉन कांस्टेंट होंगे। अब उनको क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे कांस्टेंट में, राइट? हम इसको कन्वर्ट करेंगे यहां पर। अब कन्वर्ट करने के बाद फिर आप होमोजीनियस अप्लाई कीजिए, नॉन होमोजीनियस कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो भी फॉर्मूला कहेगा, होमोजीनियस बोलेगा तो होमोजीनियस, नॉन तो नॉन। आप जो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं या जिसका भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है वहां लगाएंगे। चलिए, तो पहले जरा हम देख लें किस टाइप की क्वेश्चंस हैं वो, राइट? तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी, ये सब चल रहा है। नॉन वाला नहीं चल रहा है, तो नॉन को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिए, बस इतना काम है हमारा कि हम इसको कन्वर्ट करके कांस्टेंट कोएफिशिएंट में पहुंचाएंगे। उसके बाद होमोजेनियस अप्लाई हो सकती है तो लगाएंगे, नॉन लगती है तो वो लगाएंगे। चलिए, इस टाइप की इक्वेशन होगी, जरा समझ लीजिए। एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहाँ पर, क्या हर एक नॉन कांस्टेंट कोएफिशिएंट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कांस्टेंट में? आराम से समझिए, क्या हर एक नॉन कांस्टेंट वाली इक्वेशंस को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, हर एक को नहीं कर सकते। एक फिक्स है कि इस टाइप की हो तभी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर और अलग मेथड होंगे जो होंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ प्रेजेंट में नहीं है आपके, राइट? नंबर 1, यहाँ देखो जरा, इसको ध्यान से देखिए। अभी तक आप लोग क्या पढ़ते थे, केवल A नोट पढ़ते थे। ये डेरिवेटिव है आपका nth डेरिवेटिव, ये है आपका, इनके जो मल्टीप्लायर में होता था वो A नोट, A1, A2, AN होता था। लेकिन इस बार आप देखिएगा कि अब आपका ये टर्म भी है, ये वाली टर्म भी है, और इसी टाइप से ये टर्म, और स्टार्टिंग में ये भी। पहले ऐसा नहीं था, पहले केवल A1, A2, A3 जो कि कांस्टेंट होते थे, अब आपका X, Y भी होंगे, इसलिए तो इसका नाम है विद नॉन कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। और दूसरी बात, ये जो टर्म है ना X और Y की, ये भी ऐसे ही नहीं है कुछ भी उठा के यहाँ आ गई है। जरा इसको ध्यान से देखिए, आप जरा मैं दिखा देता हूँ, जरा ध्यान से देखो। अगर यहाँ पर x की पावर n है तो मल्टीप्लाई में भी x की पावर n ही चल रहा है। अगर ये देखो x की पावर n यहाँ है तो ये भी यहाँ है, और y है यहाँ पर तो ये y है। इसी टाइप से यहाँ जो है, जिसके रेस्पेक्ट में जितनी बार कर रहे हैं उतनी टाइम्स ही वो यूज हो रहा है। यहाँ देखो y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर। इसी टाइप से यहाँ केवल yn है तो यहाँ भी केवल yn। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के कोई भी कोएफिशिएंट आ जाएगा तो हम यूज कर लेंगे, नहीं। जो फॉर्मेट मैं दिखा रहा हूँ ये फॉर्मेट पहचानने का है। वैसे आपके यहाँ आएगा ही नहीं, लेकिन तब भी पहचानने के लिए है कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये रिड्यूस हो भी सकता है कि नहीं। राइट है जी, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? यही सब मैं लिख देता हूँ नीचे, क्योंकि नोट्स भी आपके काम आएंगे। नोट्स में आप लोग समझ लेंगे जो मैंने लिखा। क्या मैंने यही तो बोला कि इसमें हम एक्शन करते हैं, इसके अंदर हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हो? बिल्कुल ठीक। तो इसके अंदर हम लोग इससे करेंगे। जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ लाइन खींच के, वो सब मैंने लिख दिया है। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो भी आप लोग बड़े आराम से पढ़ सकते। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूलर-कोची पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर ये नाम भी आ जाए बाई चांस तो भी आप लोग ध्यान से समझें। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन आगे में इसको कैसे सोल्व करते हैं वो वाला प्रोसेस, इसको सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा बैक जाएं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लगभग ऐसी ही इक्वेशन होती थी, उसके अंदर भी रिड्यूस करते थे, उसके अंदर ही सब कुछ प्रोसेस वही होता था जो अब होने वाला है। तो मैं पहले रिकॉल कर रहा हूँ ODE।
ओडी को मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कैसे कैसे किया था आपने, रिकॉल कराऊंगा, फिर मैं पार्सल पे फिर से आऊंगा। अगर आपने वो समझ लिया तो यहाँ कोई डाउट नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये था हम लोगों का इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये फर्स्ट ईयर है, यानी ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है। पूरा चैप्टर ये अभी जो इस स्लाइड में चलेगा वो चलेगा ओडी में। ओडी में क्या क्या होता था, क्या क्या, वो हम लोग समझ रहे हैं हम लोग, राइट। चलिए, इस टाइप की इक्वेशन होती थी नंबर 1, आपको रिकॉल हो जाएगी। ये टर्म होती थी पहले, जरा ध्यान से देखो, यहाँ भी ऐसा ही होता था, शायद आपको याद ना रहा हो। ये देखो, सेम एक्शन, एक्शन -1 है तो यहाँ भी एक्शन -1, यहाँ एक्शन -2 है तो यहाँ भी एक्शन -2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ भी कुछ नहीं है। बाकी रिमेनिंग जो है वो कांस्टेंट है, A0, A1, A3 वो तो चलेंगे ही। अगर ये वाला टर्म, अब अगर मैं ये टर्म हटा दूं आप लोगों का, ये वाला टर्म हटा दूं, अगर आप लोगों का ये हटा दूं, ये वाला टर्म हटा दूं, ये हटा दूं, तो ये पोर्शन आप लोगों का बन जाएगा कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। चलिए, लेकिन कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं था, ये फर्स्ट ईयर का चल रहा है, ओडीई की बात कर रहा हूं मैं, ओडीई। चलिए, तो मैंने इसको सॉल्व ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, वहां पर मैं याद दिलाता हूँ आपको, यहाँ पर हम इस टाइप की इक्वेशंस को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कांस्टेंट कोएफिशिएंट में x इक्वल टू e की पावर z मानते थे। मैं लिख लेता हूं x इक्वल टू e की पावर z, या इसको जब log लेंगे तो log x इक्वल टू z, राइट। x इक्वल टू e की पावर z, और ये हो गया हम लोग, राइट। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन लूं तो log x का हो जाएगा 1/x और इसका हो जाएगा dz/dx, ठीक है। dz/dx की वैल्यू ये आ गई, लेकिन इस वाली वैल्यू का हमने कुछ किया ही नहीं था, इसका क्या करें बताओ, कहाँ रखो, कहीं रखने के लिए है ही नहीं जगह। देखो, हमको चाहिए ये वैल्यू dy/dx चाहिए, ना कि ये वैल्यू हमको नहीं चाहिए थी, इनडायरेक्टली चाहिए हमको। एक्चुअली ये वैल्यू हमको कहीं रखने के लिए चाहिए ही नहीं, ये वैल्यू कहाँ चाहिए, कहीं नहीं चाहिए। तो हमको चाहिए dy/dx या d²y/dx², या d³ या dnth, nth है ना यहाँ पर इधर, तो हमको ये चाहिए होता था, ना कि वो, समझ रहे हैं, हमको नहीं चाहिए। dz/dx की वैल्यू आ गई, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए थी, हमको ये चाहिए। चलिए हम निकाल लेते हैं उसकी वैल्यू को भी, राइट, हमको वो चाहिए नहीं वैसे। चलिए, अब dy/dx को हम चेन रूल से निकालेंगे, क्योंकि dy/dx z का फंक्शन है और z x का फंक्शन है, जो अभी माना है हमने। यहाँ देखो, x z का फंक्शन है और यहाँ y x का फंक्शन है, तो इसको हम चेन रूल से निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखो जरा, 1/x dz/dx की वैल्यू अभी आई थी, ये उठा के यहाँ रख दी 1/x, बचेगा ये dy/dz, ये पोर्शन ये रहा, एज इट इज है, कोई डाउट किसको नहीं होना चाहिए, बताइए, राइट है, बिल्कुल ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। d/dz को मैंने d1 मान लिया या d मान लिया, d इसलिए नहीं माना क्योंकि d पहले मान चुका हूं, ऐसे d भी मान लेंगे तो भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेम हो जाएगा इसलिए, ठीक है। चलिए, अब ये वाला x इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा x dy इक्वल टू d, तो यानी अगर मैं इसको d मान लूं तो ये d1 के इक्वल हो जाएगा, x dy इक्वल टू d1y, ये हो गया फर्स्ट। अब मुझको केवल फर्स्ट से काम नहीं चलेगा, हमको सेकंड ऑर्डर भी चाहिए, थर्ड ऑर्डर भी चाहिए, फिफ्थ ऑर्डर भी चाहिए, तो मैं सेकंड ऑर्डर को निकाल लेता हूँ। सेकंड ऑर्डर क्या करेंगे, अगर मैं d²y/dx² निकालना चाहूंगा तो फिर वही करूंगा, d/dx इंटू dy/dx। ध्यान से देखो जरा, क्योंकि इस बार मैं इसका सेकंड टाइम निकाल रहा हूँ, तो सेकंड में से एक बार ही बाहर रखा रहेगा, एक अंदर चला जाएगा। अब dy/dx की वैल्यू अभी आपने निकाली है, राइट, तो मैं उसको लिख सकता हूँ, देखो मैंने ठीक किया। अब d/dx यानी डिफरेंशिएशन, सिंपल लैंग्वेज में कहो, डिफरेंशिएशन करना है इस पार्ट का। इसके अंदर दो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, a और b। अब a और b का डिफरेंशिएशन करना हो हमको विद रेस्पेक्ट टू x, तो सभी जानते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। मैं कर देता हूँ, देखिए, सेकंड को इन्होंने पहले रख लिया, कोई बात नहीं, सेकंड को एज इट इज रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया है। अगली बार में फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का कर दिया है। ध्यान से आराम से देखिए, बहुत सिंपल वे में चल रहा है। ये अभी dy/dx का चल रहा है, हमको ये नहीं निकालना, हमको निकालना है del z/del x, हम वहां निकालेंगे अगले वाले स्लाइड में, लेकिन सेम टू सेम है यही,
अगर आपने ये समझ लिया तो फिर वो भी हो गया। चलिए आगे बढ़े। ये वैल्यू एज इट इज रख दी हमने, 1/x का 1/x रख दिया, और इस पार्ट को फिर से ब्रेक कर लिया, dy अपॉन डी, ये वाला पोर्शन डी अपॉन डी जेड को यहाँ ले लिया, और dy अपॉन dx को फिर से कन्वर्ट कर लिया dy अपॉन डी जेड और डी जेड अपॉन dx। यहाँ देखो आराम से, यहाँ पे देखिए हमने dy अपॉन dx को तो कन्वर्ट किया था ना, तो हमें मजबूरन इसको इधर और इसको इधर ले जाना पड़ेगा इधर, तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया चेन रूल से फिर से। अब ये वैल्यू फिर उठा के रख दी, ऐसा करोगे तो ये 1/x² हो गया। आपको ये प्रूफ करना नहीं है, बस समझने के लिए है, आपको प्रूफ नहीं करना कि आपको ये आना ही चाहिए, लेकिन कैसे आया ये समझाने के लिए है। अब ये x² उधर चला जाएगा, आप ले जाओ इसको, ये उधर चला गया। बताइए कोई डाउट किसी को? राइट, वैल्यू जो थी वो रख दीजिए डी की या d1 की, ठीक। ये वैल्यू आ गई यहाँ। अब यहाँ से देखोगे तो dy अपॉन डी जेड की वैल्यू कॉमन आ जाएगी, और dy अपॉन डी जेड को हमने अभी यहाँ से d1 माना था, तो d1 आ गया बाहर d1। तो यानी इन शॉर्ट ये दो रिजल्ट निकल के आए हैं, फर्स्ट और इसको फर्स्ट मानना चाहो तो इसको सेकंड। यानी अगर x dy होगा तो ये आएगा, अगर सेकंड टाइम है डिफरेंशिएशन तो ये आएगा d1 कह लो इसको या d कह लो। अगर 2 टाइम्स होगा तो d-1 होगा। इसी टाइप से अगर 3 टाइम्स है तो d-1 और d-2 आएगा। अगर nth टाइम है तो nth-1 तक जाएगा। आपको कुल मिला के इन सबसे ये चीज क्या सिखाने की कोशिश की मैंने, नंबर 1, आपके पास जो इक्वेशन होती थी उसके अंदर हम लोग x इक्वल टू e की पावर z रखते थे। जो मैं इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, x इक्वल टू e की पावर z रखते थे। उसके बाद जब रिजल्ट आता था तो एक रिजल्ट ये आता था और एक रिजल्ट ये आता। nth टर्म अगले निकालने तो और भी आ जाएगा, लेकिन ये nth ये आता था आप लोगों का। अब हम लोग सेम काम लगभग पार्सल में करेंगे, इनको समझ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कैसे जरा देख लेते हैं। ये था हम लोगों का जिसपे हम काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब बस केवल अंतर इतना है कि जहां पहले x इक्वल टू e की पावर कैपिटल X मानते थे, अब स्मॉल y इक्वल टू e की पावर कैपिटल Y भी मानेंगे। अब दो चलेंगे एक साथ। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चलता था वही काम अब डबल चलेगा। अब आपको दो चीज माननी पड़ेगी, या मैं मान लेता हूँ। अब आपको दो चीज माननी, x की पावर x और y की पावर y। जब आप इसको सोल्व करोगे एज इट इज जैसे वहां चल रहा था, ये सोचो ये है ही नहीं। जब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व सब करते करते वहीं पहुंचोगे कि अगर x² है तो d-1, और अगर x³ है तो d-1 और d-2। ये एक फॉर्मूले की तरह यूज होता है। किसी भी प्रॉब्लम में हम डायरेक्ट इसको प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ करना हल्का छोटा मोटा सिखाना है, वो यही सिखा दिया है। इसकी जरूरत आपको नहीं है, ना वहां करना चाहिए टाइम वेस्ट करने के लिए। राइट, चलिए अब वही मैं सॉल्व कर देता हूँ। सब प्रोसेस मैंने लिख दिया क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जब मैंने इसको माना ये सब तो जैसे 3 है, देखो एग्जाम्पल देखो इसको जरा। अगर मैं 3 टाइम्स करूंगा x की पावर 3 तो d ये रहा d, ये d-1 रहा, d-2 रहा, आगे पीछे हो गया, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर मैं 2 रखूंगा तो भी 2 आएंगे, एक बार d आएगा एक बार d-1 आएगा। सिमिलरली जब y² होगा तो बस d' और d'-1 हो जाएगा। अगर y³ हो जाएगा तो y³ ये भी रहेगा साथ में, लेकिन अगर y³ है तो क्या करेंगे d', d'-1, d'-2, ये 3 रहेंगे। एक छोटी सी सीरीज से बन जाएगी, फॉर्मूला आप लोगों का बन जाएगा। अगर 4 है तो 4 तक चलेगा आपको। राइट, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वैल्यू जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होती थी वो हम लोग देखेंगे। सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस x² समथिंग है। तो सबसे पहले माइंड हमारा पार्शियल में जाता है, तो पार्शियल जाते ही पहले हम ये देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर की है कि सेकंड ऑर्डर की। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर की तो है नहीं, ये सेकंड है या सेकंड ऑनवर्ड, तो फर्स्ट तो खत्म करो। अब सेकंड में हमारे माइंड में फटाफट आएगा होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है कि नॉन कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो फटाफट हम लोग जैसे हम देखेंगे तो ये देखने से लग जाएगा ये कांस्टेंट नहीं है। बस अब हम लोग x इक्वल टू e की पावर कैपिटल X मानेंगे और y इक्वल टू e की पावर कैपिटल Y मानेंगे, क्योंकि हम इस टाइप की इक्वेशन को रिड्यूस करने का एक ही मेथड है, वो है ये। लेकिन ये सभी मेथड सभी इक्वेशंस को कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो हम चेक करना चाहो तो कर लो। वैसे तो आपके यहाँ सिलेबस में आएगा तो ऑब्वियसली कन्वर्ट करने वाला ही आएगा। अगर बाई चांस देखना चाहो तो यहाँ देखो, ये x² है तो यहाँ भी x² है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, ये y है तो यहाँ भी y है,
यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ भी वाई स्क्वायर है, वाई तो वाई, दैट मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएगी। बस अब वही करना है मुझे, क्या ये मैंने रख दिया x इक्वल टू e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर y। इसी टाइप से मैं इसको सोल्व करता हुआ आगे बढ़ूंगा। जो मैंने बताया आपको, क्या बताया, अगर x स्क्वायर होता है तो d माइनस वन, अगर y स्क्वायर होता है तो d डैश इंटू d डैश माइनस वन, और x y होता है तो d डैश। ये आपको फॉर्मूले की तरह यूज कर लेना है, डायरेक्ट कैसे आया वो यहाँ मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर समझ लीजिए, अगर केवल x होगा तो केवल d, केवल y तो केवल d डैश, अगर दोनों एक साथ तो दोनों एक साथ, अगर x स्क्वायर है तो d और d माइनस वन, और y स्क्वायर है तो d डैश और d डैश। अगर बाई चांस यहाँ y3 भी होता कहीं, या सपोज x की 3 भी होता, तो एक बार d, एक बार d माइनस वन, एक बार d माइनस टू, बस सिंपल। y की 3 होता तो d डैश माइनस वन, d डैश माइनस टू, बस एक कम तक चलता है, ये पावर 3 है तो 2 तक जाएगा। ये एक फॉर्मूले की तरह यूज करना है। आया कैसे वो मैंने पीछे आपको थोड़ा बताने की कोशिश की है, राइट। चलिए अब ये वैल्यू उठा के सारी ये सब उठा के ऊपर रखना शुरू कर दो। जरा ध्यान से देखो आप लोग, वही तो है, कुछ और नहीं है। यहाँ पर जाएंगे आप लोग, ये वैल्यू ध्यान से देखिए, ये रहा, इसको यहाँ रख दूंगा। और रही बात एक्स वाई की, ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ रख दूंगा, केवल वाई है तो ये रहा, ये सब वैल्यू मैं वहां पे पुट करने वाला हूँ, राइट। चलिए रखा मैंने वैल्यू, ये हम लोग के आ गई। अब बस जो मेन काम था यहाँ का वो यही था, ये सब एक्स्ट्रा काम था, ये सब, इन सब का काम केवल और केवल इनके कांस्टेंट को रिमूव करना था, जो कि कांस्टेंट नहीं थे, ये वेरिएबल थे, इनको रिमूव करना था, वो उसने कर दिया है। अब आगे का काम आप लोग का प्रीवियस वाला हो चुका, इतना काम ये एक्स्ट्रा था, ये सब काम एक्स्ट्रा था। अब ये सब काम होने के बाद जरा ध्यान से देखो, या इसको ध्यान से देखो, कहीं पर भी आपको वेरिएबल नजर नहीं आएंगे जो कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना चाहो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, डी का डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 6d डैश, जो प्लस प्लस हो सकते हैं प्लस माइनस कर लीजिए। प्लस माइनस करने के बाद ये एक साथ इनको ले आओ, एक साथ इनको ले आओ, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। बड़े आराम से कर लो, कोई बड़ा काम नहीं। जैसे इसके फैक्टर करोगे ये फैक्टर आ जाएंगे। इसको ध्यान से देखो, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू d है और b की वैल्यू है 2d डैश, बस कॉमन लिया आ गया। अब आगे की कहानी वही पुरानी है जो चल रही थी। सबसे पहले CF में होता है फंक्शन नंबर 1, अब फंक्शन नंबर 1 में d लगेगा पहले, ये वाला, तो d मीन्स होता है डेल अपॉन डेल x का उल्टा क्या y, प्लस के 2x प्लस फंक्शन नंबर 2, फंक्शन नंबर 2 यहाँ के अकॉर्डिंग है, यहाँ से रख दीजिए, मैं इसको मिटाऊं, फंक्शन नंबर 2 वही सब कुछ इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, y प्लस के 2x और e टू द पावर x, मैं फेयरली लिख देता हूँ, यही है। अब आते हैं पी आई पर। हाँ, यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, ये कैपिटल में आए हैं, अब इस कैपिटल को कन्वर्ट करना है स्मॉल में, राइट। कैपिटल वाई कैपिटल एक्स को कन्वर्ट किया स्मॉल में, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं। ये कैपिटल एक्स की वैल्यू log x होती है, तो log x यहाँ रख दी, y है तो y में रख दी, x है तो x में, x की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू रख दी। अब इनको ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, देखो मैंने किया, देखो ऐसे इधर कर दिया मैंने। अब जरा ध्यान से समझो, एक प्रॉब्लम आई थी एक स्टूडेंट को, फिर समझा देता हूँ। ये फंक्शन नंबर 1 है, ये फंक्शन नंबर 2 है, बिल्कुल ठीक। ये फंक्शन एक्चुअली x वेरिएबल तो x है ना, log थोड़ा ना है वेरिएबल, log नहीं है, फंक्शन ये है पूरा, ये फंक्शन है, ये log वेरिएबल नहीं है, log फिक्स है। अब ये फंक्शन नंबर 1 है, फंक्शन नंबर 1 भी तो कुछ ना कुछ होगा, ये आर्बिट्री है, हम लोग ने जो माना है। ये हो सकता है साइन थीटा हो, ये हो सकता है कोस थीटा हो सकता है ये log ही क्यों ना हो, मतलब ये एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो उन दोनों को फंक्शन को एक नया फंक्शन मान लेते हैं, जिसको मैंने मान लिया phi1 या psi1 या फंक्शन नंबर 3, कोई भी एक मान लीजिए। समझो ध्यान से, ये फंक्शन है, ये फंक्शन भी है, दोनों फंक्शन है, तो इसको हमने आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री फंक्शन नया मान लिया है। इसको आप फंक्शन नंबर 3 भी मान सकते हैं, 1 2 इसको 3 मान, बस हो गया। x फंक्शन नंबर 4 बाई x4,
यहाँ एक प्रॉब्लम आई थी स्टूडेंट को कि इसके बाद ये कैसे मान लिया, ये मैंने बताया आपको, फिर से बता दूं। ये फंक्शन नंबर 1 है, ये आर्बिट्री है, कुछ भी हो सकता है, साइन कोस टेन वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर log एक फंक्शन है, ठीक है, तो दोनों को मिला के भी एक नया फंक्शन बनेगा, हम क्या देंगे वो भी हमारा आर्बिट्री है, समझ रहे हैं। तो ये आर्बिट्री वैल्यू है, इस वजह से इन दोनों को हमने एक फंक्शन मान लिया। ये हो गया सी एफ कंप्लीट। अब आते हैं पीआई पर। पीआई का बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मूला लग रहा है। वैल्यू उठा उठा के यहाँ रख दूंगा मैं, जैसे वैल्यू रखता हूँ बस ये आ गया, सॉल्व कर दीजिए, बस खत्म कहानी। इतना बड़ा काम नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखने से मालूम पड़ गया एक्स स्क्वायर ने स्टार्टिंग कर दी, दैट मीन्स ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला नहीं है। अब इसको कन्वर्ट करना है तो वही सबसे सिंपल, x इक्वल टू ई की पावर कैपिटल एक्स और y इक्वल टू ई की पावर कैपिटल वाई, राइट। ये रखेंगे। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना है, अगर एक्स स्क्वायर हो सिंपल, अगर डायरेक्ट लिख दो ना इसको भी, देखो ये हो जाएगा डी डी माइनस वन, ये हो जाएगा डी डैश और डी डैश माइनस वन, बस सिंपल है। जब एक्स स्क्वायर आ जाता है उसके साथ तो फिर ये रखना ही रखना है, ये आ गया तो ये रखना है। अगर एक्स वाई दोनों साथ आ गए तो डी और डी डैश साथ आ जाए। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा लिखूंगा, आएगा तो भाई करना तो डायरेक्ट ही है, करना तो डायरेक्ट ही है, देखो ये, और थोड़ा लिखना तो पड़ेगा ना कि ये रखा है, प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो वही हमने किया, सब वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब डी डी माइनस वन, ये जेड और ये जेड कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये भी ए माइनस बी की तरह यूज होगा, दोनों को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा, वही सेम लगभग पहले जैसे। अब मैं इसका सी एफ निकालूंगा, सी एफ निकालने का वही फॉर्मूला, फंक्शन नंबर 1 सबसे पहले डी, डी होता है डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स का उल्टा गया वाई, याद करने की हेडेक खत्म अगर ऐसा करोगे तो। डी डैश होता है डेल अपॉन डेल वाई, वाई का उल्टा होता है एक्स, बस ठीक, आगे कुछ नहीं है, छोड़ देंगे, यहाँ जाइए, राइट। अब इस पे आते हैं, फंक्शन नंबर 2 सबसे पहले डी, डी का उल्टा डी होता है डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स का उल्टा वाई, वाई एक्स। अब इसको भी लिख दिया मैंने, -1 का होता है प्लस के 1 तो e की पावर एक्स, ये आ गया आपका सी एफ। एक चीज ध्यान रखो जरा, यहाँ ये कैपिटल वाई है, क्योंकि जब हमने इसको सी एफ निकाला है तो कैपिटल में ही निकाला है हम लोगों ने, कैपिटल में है, कैपिटल में है, कैपिटल और कैपिटल, तो कैपिटल को कन्वर्ट करेंगे अब हम लोग, कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई को कन्वर्ट करेंगे लॉग वाई, ये लिख दिया लॉग वाई, फिर लॉग एक्स, सबको एज इट इज लिख देता हूँ। अब फिर लॉग वाई लॉग एक्स आपस में जब प्लस होते हैं तो मल्टीप्लाई होके वाई एक्स इंटू वाई हो जाएंगे, जी वही लिख दिया एक्स वाई। अब फिर वही कहानी हो गई, फंक्शन नंबर 1 और लॉग को एक फंक्शन नंबर 3 मान लीजिए, इसको और इसको मिला के, सॉरी इस दोनों को मिला के फंक्शन नंबर 4 मान लीजिए, या 5 मान लीजिए, या साई मान लीजिए, जो आप मान सकते हो, बस ठीक। अब आती है पीआई की कहानी, बहुत पुरानी कहानी चल रही है, ए की पावर ए एक्स प्लस बी वाई की, ए की वैल्यू उठाइए यहाँ रख दीजिए, बी की उठाइए यहाँ रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, एक बार में एक को ही सॉल्व करना है, दूसरे को वेटिंग रूम में रखेंगे, जब ये सॉल्व हो जाएगा फिर से उठा के वैल्यू रख देंगे, सॉल्व, सी एफ और पी आई कर दिया, ये आपका जी। सॉल्व दिस, एक्स स्क्वायर इंटू आर माइनस वाई स्क्वायर टी डॉट डॉट डॉट। ऑब्वियसली देखने से पता चल गया है कि ये जो है आप लोगों का एक्स स्क्वायर में कांस्टेंट कोफिशिएंट तो नहीं है, नॉन कांस्टेंट है, इसको सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए, तो वही सिंपल सा फंडा, पहले x को हम e की पावर कैपिटल x और y को हम e की पावर कैपिटल y मानेंगे। सॉल्व करते करते वहीं पहुंचना है हमको, क्या जहां पर क्या एक्स स्क्वायर होता है वो d और d माइनस 1, जहाँ y स्क्वायर होता है वो d डैश और d डैश माइनस 1, जहाँ दोनों होते हैं उसको हम d और d डैश मानते हैं, केवल x है तो केवल d, केवल y है तो केवल d डैश, ठीक। अब देखो ये कैपिटल x केवल x, केवल y है तो यहाँ रहेगा d, यहाँ रहेगा d डैश, यहाँ रहेगा d डैश, d d d माइनस डॉट डॉट, मैं लिख देता हूँ, कोई रखा हमने, ये माना, ये रखा और डायरेक्ट वैल्यू रख दी, कोई जरूरत नहीं वहां रखने की, सीधा डायरेक्ट आंसर, प्रूफ वगैरह पढ़ना सा बढ़ जाएगा, बस। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके अब क्या है, फिर अब पुराने मेथड पे पहुंच चुके हैं, जिसपे जितना अच्छा पुराना आता है वो सब कर सकता है, राइट। इसको आपने सॉल्व किया, सॉल्व किया, क्या आ गया, ये हो गया होमोजीनियस, होमोजीनियस के अकॉर्डिंग
इसके जो रूट आएंगे वो आएंगे डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश, दो सी एफ बन जाएंगे, ये बन गया सी एफ 1 पार्ट सी एफ 2 पार्ट। ठीक है, यहाँ तो पहले से टाइप है तो बहुत जल्दी से लिखा जाता है, लेकिन आराम से करोगे ना तो बहुत बड़ा काम नहीं है। डी माइनस डी डैश डी प्लस डी डैश, इसका फंक्शन नंबर 1, डी का करोगे तो y माइनस वन का उल्टा प्लस के 1 और x, इसका करोगे तो फंक्शन नंबर 2 हो जाएगा y माइनस एक्स, ये पोर्शन ये रहा, ये पोर्शन ये रहा, बस कैपिटल में रहेगा, तो ये सब कुछ कैपिटल में चल रहा है। राइट, चलिए 1 और 2 हो गए। अब आते हैं पीआई पर। अब पीआई निकालना है केवल x का, केवल x को निकालने के दो मेथड हैं, या तो आप इसको x की पावर m y की पावर 0 मान के कर लो, या इसको हम ax प्लस by रूल से कर लो। ax प्लस by जनरल रूल होता है, ये काफी इजी होता है, लेकिन याद रखो ये तभी लगेगा जब ये होमोजीनियस हो, नॉन होमोजीनियस पर ये वर्क नहीं करता। जनरल रूल ओनली अप्लाई ओनली होमोजीनियस, होमोजीनियस पे केवल अप्लाई होता है। तो ये होमोजीनियस है, कैसे पता चला हमको? ये भी d की पावर 2 है, d डैश की भी 2 है, आगे भी 2, आगे है ही नहीं तो क्या होगी। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ax प्लस by यानी x को मान लेते हैं u। अब ये वैल्यू 2 बार है तो 2 बार इंटीग्रेशन, जैसे मैं बता चुका हूँ। ये वैल्यू उठा के यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 0 u du 2 बार फेरली लिख देता हूँ, वही लिखा। अब इसका u को करो इंटीग्रेशन, बड़ा आराम से कर देता हूँ, बहुत बड़ा काम नहीं। ठीक ठीक है, जल्दी जल्दी कर दो। कोई आ गया सब कुछ, जहां जहां जो जो वैल्यू थी x कैपिटल y की उठा के रख दी, फिर बाद में फंक्शन नंबर 1 और log को नया फंक्शन मान लिया, इस वाले को मिला के नया फंक्शन मान लिया, बस ये पुराना एज इट इज है, यही आंसर है। राइट, एक और दे रहा हूं, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए